मैं हूँ डॉक्टर विजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बॉल मिल की, जो कि एक मुख्य टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें कि टॉपिक आता है साइड रिडक्शन। तो हम पढ़ते हैं। दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द बॉल मिल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, advantages, disadvantages and references. Principle. Ball mill works on the principle of impact and attrition, and here in this mill साइड रिडक्शन जो है वो बॉल जो हम इस मिल के अंदर यूज़ करते हैं वो ऊपर टॉप पर जाती हैं एक सिलेंडर के और नीचे आकर गिरती हैं। तो बॉल जब गिरती हैं वो मटेरियल से टकराती हैं और टकराने की अंग्रेजी क्या होती है? इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट करती है, फिर वो बॉल एक दूसरे से लगते हुए, रगड़ खाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, जिसकी वजह से फर्दर किसी भी मटेरियल का साइड रिडक्शन हो जाता है और इस घिसटने की वजह से, एक दूसरे बॉल के बीच में आने की वजह से जो है मटेरियल का जो साइड रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एट्रिशन। इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ द बॉल मिल इज़ द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। यहाँ पर हमने बॉल मिल दिखाई हुई है। इस बॉल मिल में अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हमने एक बॉक्स दिखाया हुआ है। ये बॉक्स जो है एक सिलेंडर है जो कि बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील का या क्रोम स्टील का, और इसके अंदर हम जो हैं बॉल मिल देते हैं। ये बीच में आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है, कुछ स्फेरिकल दिखाई दे रहा है। ये जो है बॉल्स हैं जो कि स्टील की या फिर क्रोम स्टील की और क्या कहते हैं रबर या रबर लाइंड होती हैं। ये साइड में हम देखें तो एक मेटालिक फ्रेम पर हैं जो कि कनेक्टेड रहता है किसी मोटर से, जिसकी कि शाफ्ट कनेक्टेड रहती है किसी मोटर से, और वो इसको एक स्पीड पर घुमाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि बॉल्स जो हैं उन्होंने लगभग 50% से कम की जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि बॉल मिल के अंदर जो बॉल्स रहती हैं वो 50% से कम ही स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिससे कि हमारे मटेरियल का साइड रिडक्शन अच्छे से हो सके। यहाँ पर हमने 3 केस दिखाए हुए नीचे, जिसको कि हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस में देखें कि अगर बॉल मिल की स्पीड लो है तब जो है बॉल्स बॉटम पर ही रोल करती रहती हैं, जबकि स्पीड हाई है तो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बॉल सारी की सारी सिलेंडर की वॉल से चिपक कर मूव करेंगी। जबकि करेक्ट स्पीड क्या है? करेक्ट स्पीड हम ऐसी स्पीड चाह रहे हैं जिसमें कि बॉल कुछ हाइट तक जाए और नीचे आके गिरे। बॉल कुछ हाइट तक जा रही है और फिर नीचे गिर रही है, बॉल कुछ हाइट तक जा रही है ऊपर और गिर रही है आगे। तो इस करेक्ट स्पीड को हम बोल देते हैं क्रिटिकल स्पीड, जो कि 2/3 होती है उस स्पीड की जिस पे कि सेंट्रीफ्यूगल जस्ट स्टार्टेड टू अकर, जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगना शुरू ही होता है, तो उसको बोल देते हैं हम करेक्ट स्पीड या फिर क्रिटिकल स्पीड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की इंडिया में पता ही है, बनावट। इसमें हमने पीछे कहा कि इसमें एक सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल वैसल होता है जिसकी की लेंथ जो है उसकी डायामीटर से ज़्यादा होती है। दूसरा, सिलेंडर इज अटैच्ड ऑन द मेटालिक फ्रेम। ये सिलेंडर एक मेटालिक फ्रेम पर अटैच था और इस तरीके से अटैच था कि ये इसको लॉन्गिट्यूडनली यानी इसको गोल 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 घुमा सके। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है द सिलेंड्रिकल वेसल कंटेन्स बॉल्स दैट ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द बॉल मिल। तो हमने बताया ही था कि 50% से कम की स्पेस को बॉल्स ऑक्यूपाई करती हैं, जो कि हो सकती है 30 से लेके 50% तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब इसके अंदर जो हमने बॉल्स यूज़ करी हैं, यानी कि जो ग्राइंडिंग मीडिया यूज़ करा हुआ है, वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो बना हुआ है स्टील का या फिर क्रोम स्टील का या फिर स्टेनलेस स्टील का या फिर रबर का। अब बॉल्स जो हैं वो उनका साइज डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का फीडिंग मटेरियल हम इसके अंदर डाल रहे हैं, उसी पर उसकी साइज और डायमीटर डिपेंड करेगी। एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल जानने की ज़रूरत है कि जो बॉल्स हैं ये सारी बॉल्स एक ही साइज़ की नहीं होती, बॉल छोटी बड़ी रहती हैं, जिससे कि
मटेरियल बॉलों के बीच में जब रहेगा तो उसके बीच में भी एक बॉल है जिससे कि साइड रिएक्शन हमारा इफ़िशिएंटली हो सके। द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर शेल इज़ usually lined with an abrasion resistant material such as magnesium steel और रबर। तो इसको हम किसी ना किसी दीवार को, सिलेंडर की अंदर की दीवार को किसी ना किसी ऐसे मटेरियल से कोटिंग करा देते हैं जिससे कि उसमें किसी तरीके का क्षय ना हो। वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में जो स्पीड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले केस में देखें, दूसरी लाइन में जो लिखा है फर्स्ट केस है, इसमें कि अगर बॉल की स्पीड जो है वो लो रहेगी, अगर बॉल सिलेंडर की स्पीड लो रहेगी तब के केस में क्या होगा कि बॉल्स जो हैं सारी की सारी तली पर रहेंगी सिलेंडर की और वहीं पर ही एक दूसरे के ऊपर घूमती रहेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि साइड डायरेक्शन जो है बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। अब क्या हो जाए, केस 2 के अंदर देखें नीचे सबसे लास्ट लाइन में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बॉल की स्पीड हाई हो जाती है तो बॉल की स्पीड हाई होगी तो वो बॉल सारी की सारी दीवार की तरफ, सिलेंडर की दीवार की तरफ चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन बॉल्स को अपनी सिलेंडर की दीवार की तरफ पकड़ के रखेगा और जिसकी वजह से साइड डायरेक्शन मुश्किल से होगा या कम होगा। अब तो भाई लो स्पीड पे काम नहीं हो पा रहा, हाई स्पीड पे काम नहीं हो पा रहा, तो कैसी स्पीड रखें? तो हमें एक करेक्ट स्पीड रखनी है जिसको कि नाम दिया गया क्रिटिकल स्पीड। अगर ये जो स्पीड है जिस पर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगना ही शुरू हुआ, द स्पीड एट विच द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अकरिंग, उस स्पीड का अगर हम 2/3 कर दें और उस स्पीड पर इस सिलेंडर को मूव कराएं तो बॉल्स जो हैं इस सिलेंडर की वॉल में, दीवार में कुछ हाइट तक जाएंगी, जैसे यहाँ पर देखें आप करेक्ट स्पीड के अंदर, और वो फिर नीचे की तरफ आकर गिरेंगी। तो ये नीचे की तरफ जब आकर गिरेंगी तब हमें जो है साइड डायरेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि बॉल ऊपर से गई, नीचे आकर टकराई, टकराने की अंग्रेजी हो गई इम्पैक्ट, और जब वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हुई रोल करती हुई ऊपर तक को जाती हैं तो उसके बीच में जो मटेरियल आया उसका फर्दर साइड डायरेक्शन होगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा इस स्टेज पर साइड डायरेक्शन जो है मैक्सिमम है। सेकेंड लाइन में देखें तो यहाँ लिखा है बाय दिस वे द मैक्सिमम साइड डायरेक्शन इज अफेक्टेड बाय द इम्पैक्ट of the particle between the balls and by attrition between the balls। तो इम्पैक्ट और एट्रिशन जैसा हमने बताया उसी की वजह से यहाँ पर साइड डायरेक्शन हो रहा है, और जब हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा हो गया उसके बाद में साइड डायरेक्शन हो जाता है मटेरियल का, उसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉल के साथ पाउडर मटेरियल मिक्स है जिसका साइड डायरेक्शन हो चुका है, तो उसको हमें एक सीव में लेना पड़ेगा, बॉल्स को अलग रखना पड़ेगा, पाउडर मटेरियल को अलग करना होगा, इसलिए हमें फर्दर इसको सीव शेकर से पास करना होगा जिससे कि पाउडर और बॉल्स को हम अलग कर सकें। नेक्स्ट इज दी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। बॉल मिल इज़ एन एफिशिएंट टूल फॉर ग्राइंडिंग मैनी ब्रिटल मटेरियल्स इनटू द फाइन। बॉल मिल जो है एक अच्छा टूल साबित होता है ब्रिटल मटेरियल को किसी फाइन पाउडर बनाने के लिए। ये बॉल मिल जो दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है, ये बॉल मिल जो है किसी भी स्टिकी मटेरियल के साइड डायरेक्शन में भी काम में आ सकती है। एंड थर्ड वन इज पिगमेंट्स हुए या इंसेक्टिसाइड्स हुए किसी भी इंडस्ट्री में, उनके भी साइड डायरेक्शन में, उनकी भी मिलिंग में हम इस बॉल मिल को यूज़ कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या हैं कि हम बहुत फाइन, वेरी फाइन पार्टिकल्स भी हम इससे बना सकते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार इसको हम चला सकते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स की ग्राइंडिंग करनी हो, उनका साइड डायरेक्शन करना हो और तो ये काम में आ सकती हैं। अब डिफरेंट पार्टिकल मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जिनकी डिग्री ऑफ हार्डनेस अलग अलग होती है, उनके लिए भी हम इस बॉल मिल को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, द बॉल
मिल इज़ वेरी नॉइसी। बॉल मिल की क्या खास बात तो है या बुराई है? बुराई यही है कि बॉल्स इसके अंदर मूव करती है, बॉल मूव करती हैं तो वो नीचे सिलेंडर की बॉल्स आके टकराती हैं, इसलिए इसमें शोर बहुत होता है। इसलिए हमने कहा इसकी डिसएडवांटेज क्या है, वेरी नॉइसी मटेरियल। कभी कभी देखा गया है कि बॉल में से या सिलेंडर की दीवार में से कुछ पार्ट टूट कर हमारे पाउडर मटेरियल के अंदर आ जाता है। अब वो पाउडर मटेरियल के अंदर कुछ पार्ट टूट के आ गया, उसकी वजह से जो है कंटामिनेशन हो सकता है, तो इसलिए एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाती है। और वर्किंग एफिशिएंसी की बात करें तो वर्किंग एफिशिएंसी जो है इसकी, जो और दूसरी मिल्स आती हैं और दूसरे टाइप की और दूसरे प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं कुछ मिल्स, उनके मुकाबले ये कंपेरेटिवली लो है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बॉल मिल, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसको कि पुराने टाइम में हम यूनिट ऑपरेशन 1 के नाम से जानते थे। इसके लिए हमने रेफरेंस यहाँ पे शो किया हुआ है, इसके अलावा विकिपीडिया में हमने यहाँ पर लिया हुआ है। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।